नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। दुर्गा परमेश्वरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्कलकोट स्थित श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में। तो आइए सुनते हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ माध्यवद्य 1 शके 1380 ईस्वी सन 1458 में नृसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण कर्दली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बांबी निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन एक लकड़हारे की कुराड़ी गलती से बांबी पर गिरी तथा श्री स्वामी बांबी से बाहर आए। प्रथम वे काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता का दर्शन किया। इसके पश्चात गंगा तट में अनेक स्थानों का भ्रमण करके वे गोदावरी तट पर आए। वहां से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगलवेढ़ा रहे। तदुपरांत पंढरपुर, मोहोळ, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहां पर उनका निवास अंत तक अर्थात शके 1800 तक था। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती है अर्थात दत्तावतार है। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों, आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा मंदिर में ईस्वी सन 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जन जागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सार सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा, उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी समर्थ गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अंबेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठियावाड़ के जीवित क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तत्पुरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलवेढ़ा स्थित बसापा का दारिद्र्य नष्ट किया, उसके लिए सर्पों का सुवर्ण बदल दिया। उस गांव में बाबाजी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति वापस आई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों के भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में मानने वाले होते हैं। श्री स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर सत्विचारों की पुनर्स्थापना की, दुखी एवं पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इस शुद्ध भक्त सदा स्मरण करे, ऐसा अनुभव देकर उन्हें प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक ही जैसे थे। उन्हें सीधा साधा भोला भक्तिभाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्यों को तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों के अपरंपार करुणा थी। भक्तों पर आए संकट वे दूर करते थे। एक बार स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु अक्कलकोट के महाराज मालोजी राव हाथी पर बैठकर आए थे। उन्होंने जब स्वामी के चरणों पर मस्तक रखा तो स्वामी जी ने मालोजी राजे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। कहा, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे घर में, उसका यहाँ क्या काम? हम ऐसे बहुत राजा से बनाते हैं। तब से मालोजी राव स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु पैदल ही आते थे। अक्कलकोट संस्थान के मानकरी सरदार तात्या भोसले जी का मन संस्थान से संसार से उब गया था। तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्ति भाव में उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे स्वामी समर्थ के निकट बैठे थे। तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले जी ने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी और सेवा करनी है। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए।
अपने भक्त की तड़प देखकर स्वामी समर्थ ने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस और बैठे बैल को ले जाओ। उस बैल के प्राण गए तथा वह भूमि पर गिर गया। श्री स्वामी समर्थ भक्त काम कल्पद्रुम है, भक्त काम कामधेनु है, चिंतामणि है, उनके हृदय में करुणा का सागर है, उन्हें आवाज दो, वे सदा तुम्हारे पास है। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागरूक रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। अक्कलकोट में मोरोबा कुलकर्णी नाम का एक स्वामी भक्त था। उसके आंगन में श्री स्वामी समर्थ अपने सेवकों समेत सोए थे। मोरोबा की पत्नी को रात के समय पेट में पीड़ा आरंभ हुई। उसे असह्य यातनाएं होने लगी। वह कुएं में जान देने निकली। स्वामी समर्थ एकदम जग गए तथा सेवकों से कहा, अरे कुएं में कौन जान दे रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। सेवक कुएं से पास आए तो मोरोबा ने की पत्नी कुएं कूदने की स्थिति में देखी। वे उसे लेकर स्वामी समर्थ के समक्ष आए। स्वामी जी ने उसकी और कृपा दृष्टि से देखा, उसके पेट की पीड़ा समाप्त हो गई। श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्तों को उसके इच्छित देवता के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञात होती है। द्वारकापुरी में सूरदास नामक के महान कृष्ण भक्त रहते थे। सूरदास जन्मांध थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, उसकी उनकी बड़ी इच्छा थी। श्री स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज दी, कहा, तुम जिसके नाम से आवाज दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ। सूरदास, जरा देखो। इतना कहकर समर्थ ने उनकी दोनों नेत्रों को हस्तस्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र में मुझे मत कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को कहा, तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे, यह आशीर्वाद दिया। जगह जगह पर स्वामी समर्थ के अगणित भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु मैं गया नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। मेरे प्यारे भक्तों, यह थी स्वामी समर्थ की कुछ महिमा। स्वामी समर्थ महाराज जो